चलिए, कहाँ पे थे हम लोग पिछले क्लास में? आज करने आइलैंड्स ऑफ इंडिया। चलिए, आइलैंड्स ऑफ इंडिया। क्या होते हैं आइलैंड्स? क्या होते हैं आइलैंड्स? ठीक है। आपके जो है एनी लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम इट्स ऑल साइड्स, राइट? पार्ट ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर्स, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आइलैंड्स कहते हैं। तो इंडिया की जो टेरिटोरी है, बाउंड्री है, उसमें अप्रोक्सीमेटली मोर देन 1208 आइलैंड्स है इन टेरिटोरी ऑफ इंडिया. In territory of India there is approximately 1208 गूगल के अकॉर्डिंग. टोटल आइलैंड्स कितने आपके जो है इन टेरिटोरी ऑफ इंडिया? देर इज 1208 आइलैंड्स लोकेटेड और फाउंड इन इंडिया. But in this 1208 only 247 islands, having settlement. Settlement means some peoples are living there. Out of 1208 only 247 islands having settlements. क्या मिलता है आपका जो है? सेटलमेंट्स मिलता है, मतलब ह्यूमन सेटलमेंट मिलता है, राइट? सेटलमेंट इज द वर्ड यूजिंग फॉर द रेसिडेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स. ठीक है, सम ग्रुप ऑफ पीपल्स लिविंग इन पर्टिकुलर रीजन्स, दैट इज नोन एज द सेटलमेंट्स. और इस 247 में आउट ऑफ 247 204 इज इन बे ऑफ बंगाल and rest of 43 located in Arabian Sea. तो ये भी ध्यान में रखना है. आउट ऑफ 247 204 found in Bay of Bengal and rest 43 islands are found in Arabian Sea, right? आ गई बात समझ? तो सबसे पहले तो यही पॉइंट्स याद रखने. टोटल नंबर ऑफ आइलैंड्स हैविंग सेटलमेंट्स नहीं भी पूछता है तो ये वाला ऑप्शन कम ही देता है, ये वाला ऑप्शन ज़्यादा देता है 247. इंडिया में कितने आइलैंड्स है, कभी कभी यही वाला क्वेश्चन दे देता है, तो नहीं भी लिखा सेटलमेंट्स तो यही मान के चलना है. टोटल नंबर ऑफ तो 12 मोर देन 1200 है. अब इनके बारे में वन बाय वन पढ़ते हैं हम लोग. तो जो बे ऑफ बंगाल में है उसमें से मेन ग्रुप कौन सा है आपका जो है? अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप से. कौन सा वाला? बे ऑफ बंगाल में जो है अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप से. इन अदर्स कुछ अदर्स देखेंगे. इन अदर्स सेम एज in Arabian Sea there is a group of islands known as the Lakshadweep. और बाकी कुछ अदर्स देखेंगे. लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप्स, राइट? तो शुरुआत करते हैं बे ऑफ बंगाल से. तो बे ऑफ बंगाल में जो आइलैंड्स है दैट इज नोन एज द अंडमान एंड निकोबार island. We all of know that
है कि नहीं। इस बंगाल, बे ऑफ बंगाल या अंडमान निकोबार में फिर से देखेंगे तो 570 ग्रुप, 572 आइलैंड्स है, इन विच आपके जो है फिर से लगभग 204 क्या होंगे आपके सेटलमेंट्स वाले आइलैंड्स हो गए। सेटलमेंट्स वाले जो आइलैंड्स है, मतलब पूरे उसकी बात करें किसमें आपके जो है, ठीक अंडमान निकोबार नहीं, पूरे बे ऑफ बंगाल में बात करें तो पूरे बे ऑफ बंगाल में कितने आइलैंड्स है आपके जो है, बे ऑफ बंगाल की बात करें तो टोटल कितने हैं आपके 572, एंड आउट ऑफ विच ओनली 204 सेटल्ड आइलैंड्स। क्लियर है। उनमें से कुछ है आपके जो अंडमान निकोबार में मिलते हैं। तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स है क्या, कैसे बने, तो सबसे पहला पॉइंट, अंडमान निकोबार आइलैंड्स आर द एक्सटेंशन ऑफ, इट इज कंसिडर्ड एज ए एक्सटेंशन ऑफ हिमालयन माउंटेन रेंजेस, हिमालयन माउंटेन रेंजेस, एक्सटेंशन ऑफ हिमालयन माउंटेन रेंजेस। मतलब क्या हुआ, ये हिमालय पर्वत का ही सागर के अंदर विस्तार माना जाता है। कैसे माना जाता है, ये आपका हिमालय है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और इधर फिर नॉर्थ ईस्ट में, इधर आपका बताया था मैंने म्यांमार बाउंड्री के साथ में, इंडो म्यांमार बाउंड्री में, तो म्यांमार में जाएंगे तो इसी का नाम अराकान योमा, एक्सटेंशन ऑफ हिमालय इन म्यांमार नोन एज द अराकान योमा। इस तरीके से पूरा का पूरा इधर मिलते। अब पहले क्या था कि ये जो बे ऑफ बंगाल वाला पार्ट था, बे ऑफ बंगाल वाला जो बे ऑफ बंगाल वाला जो भाग था, वह आपका क्या था, इसी के साथ कनेक्टेड था। बाद में सबमर्ज हो गया, टूट करके क्या हो गया, अंदर चला गया। कैसे चला गया, तो कहने का मतलब ये है कि जब हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है ना, हिमालय का जब फॉर्मेशन चल रहा था, हिमालय का इस तरीके से फॉर्मेशन जब चल रहा था, तो ये वाला जो पार्ट है ये लैंड के रूप में पहले क्या था, इसी से कनेक्टेड था, जुड़ा हुआ था, राइट। मतलब कुछ अपर पार्ट में था, इधर वाला खास करके, और पेंजिया के रूप में ऑस्ट्रेलिया भारत से जुड़ा हुआ था, तो इधर अफ्रीका जुड़ा हुआ था, बताया था मैंने। तो अफ्रीका टूट करके अलग हुआ, इधर ऑस्ट्रेलिया टूट करके अलग हुआ, तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया, नीचे सबमर्ज्ड हो गया, सबमर्ज्ड अंडर सी। तो उसी समय जो है कुछ हिमालय माउंटेन्स के कुछ पार्ट्स इधर भी बने हुए थे, है ना, क्योंकि पूरा प्लेट का टकराव इधर से इधर की और इस तरीके से हो रहा है, आप कह जो है, राइट। तो इसके कारण से क्या हुआ कि जब ये टूट करके अलग चला गया, तो कुछ हिमालय के जो भाग है वह सागर के अंदर क्या हो गए, सबमर्ज्ड हो गए, और वही कुछ सागर से बाहर जो दिखाई देते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका अंडमान निकोबार आइलैंड्स बोलते हैं। आ रही बात समझ में। तो अभी तक तो किसी एग्जाम में नहीं पूछा है, बट कभी पूछ दे कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स आर द एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ आइलैंड्स, तो यू कैन say that it is the extension of Himalaya mountain ranges, extension of Himalayan mountain ranges। आ रही बात समझ में, आ रहा है ना समझ में। ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया टूट करके अलग हुआ, तो आपके जो है उस समय तक फॉर्मेशन नहीं हुआ था, लेकिन जब ये टूट करके अलग हुआ तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया, डाउनवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूव कर गया, नीचे चला गया। इसको बोलते हैं सबमर्ज्ड अंडर सी। ये क्या हो गया आपके जो है, सबमर्ज्ड हो गया। तो
उसी समय इधर वाला जो पार्ट है, खासकर म्यांमार के साथ वाला जो भाग है, वो इधर कहीं ना कहीं लैंड जुड़ा हुआ था आपके जो, इधर फॉर्मेशन चल रहा था। लेकिन टूट करके जब अलग हुए तो उसी समय जो डिस्टरबेंस हुआ उसके कारण से वो पोर्शन क्या हो गया, तो इधर नहीं मिलेगा आपको, ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिलता है। हिमालय का भाग जो है ये पहले टूट करके अलग हो गया था, लेकिन एक दिन में टूट करके तो अलग होता नहीं है, टूट करके धीरे धीरे मूवमेंट चल रहा है आपका जो है, और उसी समय उधर हिमालय का फॉर्मेशन भी चल रहा है। तो उस ड्यूरिंग दिस पीरियड द सम पार्ट ऑफ लैंड सबमर्ज्ड अंडर सी, और उसी आज हम लोग क्या बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल कहते हैं। तो उस कंटेक्स में यहाँ पर कुछ आइलैंड्स जो है हिमालय के रूप में टूटे हुए भाग थे जो अंदर चले गए, और उसे ही आज हम लोग क्या कहते हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड कहते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में याद रखना है। तो मैंने कहा अभी तक पूछा नहीं है क्योंकि ये भी डिस्प्यूटेड है, तो डिस्प्यूटेड चीज़ें जनरली पूछता नहीं है। बट अगर किसी एग्जाम में यदि क्वेश्चन आ जाए कि विच काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स, देन यू कैन से दैट इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ हिमालय माउंटेन रेंज। तो एक तो ये हो गया, प्लस कुछ जो है कुछ आइलैंड जो है आपके, कुछ आइलैंड्स आपके कोरल आइलैंड्स भी मिलते हैं, सम ऑफ कोरल आइलैंड्स, सम कोरल आइलैंड्स भी मिलते हैं, प्लस 2 जो है वॉल्केनो आइलैंड्स हैं। 2 क्या है आपके यहाँ पर, वॉल्केनो आइलैंड्स भी है। हाँ, मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट जो अंडमान निकोबार का है, मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स ऑफ अंडमान निकोबार ग्रुप्स आर द एक्सटेंशन ऑफ हिमालय माउंटेन रेंज, बट सम आइलैंड्स फॉर्म ड्यू टू द कोरल डिपो, पढ़ेंगे कोरल आइलैंड्स क्या होता है बताऊंगा। तो सम ऑफ एग्जांपल्स ऑफ आइलैंड्स आर द कोरल आइलैंड्स आल्सो इंक्लूडिंग हिमालय माउंटेन रेंजेस एक्सटेंशन। इसके अलावा जो है कुछ 2 वॉल्केनो आइलैंड्स भी है यहाँ पर। 2 वॉल्केनो आइलैंड्स कौन से है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। एक है बैरेन आइलैंड, नाम सुना होगा कभी ना कभी, बैरेन आइलैंड, और एक है आपका नारकोंडम आइलैंड, नारकोंडम आइलैंड। एंड दिस बैरेन आइलैंड इज द ओनली द एक्टिव आइलैंड ऑफ इंडिया, only the active islands of India. Barren Islands is only the active islands of India. आगे बस समझ में, तो ये क्वेश्चन जरूर आता है कि एक्टिव आइलैंड, भारत का एकमात्र एक्टिव आइलैंड कौन सा है, तो वो कौन सा हो गया आपके जो है बैरन। और जो नारकोंडम है, नारकोंडम ये जो है आपका, ये एक्सटिंक्ट आइलैंड में आता है, मृत, मर चुका है। मर चुका का मतलब नॉट पॉसिबिलिटीज इन फ्यूचर ऑफ फ्यूचर इरप्शन, मतलब फ्यूचर में इरप्ट होने की कोई पॉसिबिलिटीज इसमें नहीं है, उसका मतलब एक्सटिंक्ट कहते हैं। और ये क्या है, एक्टिव का मतलब समझिएगा जो अभी भी यहाँ से वॉल्केनो इरप्शंस, मैग्मा इरप्ट हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिव वॉल्केनो बोलेंगे। आगे बस समझ में, तो ये दोनों याद रखना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है हमेशा, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि इन इंडिया हाउ मच या हाउ मेनी आर द वॉल्केनो आइलैंड्स, कितने वॉल्केनो आइलैंड्स है, तो आंसर क्या होगा आपके जो है 2, लेकिन उसमें एक्टिव कौन कितने हैं, तो एकमात्र है बैरन, राइट। तो इसकी जो इसमें आते हैं, तो यहाँ तक क्लियर पॉइंट। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखना है, कौन अंडमान निकोबार आइलैंड्स आर द, किस प्रकार के आइलैंड्स हैं। तो ये एक तो हिमालय रेंज के ही मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स आर द कंसिडर्ड एज अ एक्सटेंशन ऑफ हिमालय माउंटेन रेंज, बट सम ऑफ आइलैंड्स एज एग्जाम्पल ऑफ कोरल आइलैंड्स एंड 2 आइलैंड्स आर द वॉल्केनो आइलैंड्स। कोरल आइलैंड्स क्या होते हैं, कोरल आइलैंड्स क्या होते हैं बताओ स्मृति। कोरल्स क्या होते हैं पहले ही बता दो।
है ना। तो कोरल्स आर द ओशनिक क्रिएचर, मतलब ये समुद्री जीव होते हैं, महासागरी क्या होते हैं, ओशनिक क्रिएचर। फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन, ये मेनली कहाँ मिलेंगे, ट्रॉपिकल रीजन में मिलेंगे। फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन, फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन, राइट। और इनका जो मेन फीड होता है वह है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब लाइमस्टोन, चूना। मेन फीड इसका क्या है आपका, जो है कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट एब्जॉर्ब करते रहते हैं, उससे इनका फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब इनके बॉडी में कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। बॉडी ऑफ कोरल्स हैविंग रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट, राइट। तो जब ये मरते हैं तो क्या होगा, है ना, जब ये मरेंगे आपके, जो है मेन फीड कैल्शियम कार्बोनेट है। तो जब ये ओशनिक क्रिएचर्स कोरल्स जो है, वो इन कोरल्स क्या होते हैं आपके, जो है डेड होते हैं, मरते हैं, है ना। सबको मरना है तो ये भी मरते ही है। तो मरेंगे तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट डिपोजिशन होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होगा आपका, जो है ना, व्हेन कोरल्स गेट डेड देन ऑन दैट रीजन कैल्शियम कार्बोनेट गेट डिपॉजिटेड, मतलब मरेंगे तो उनके शरीर में ज़्यादा क्या है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट है। उसका जो पूरा का पूरा आउटर स्ट्रक्चर है वह कैल्शियम कार्बोनेट का पूरा कवच होता है। तो व्हेन दे गेट डेड, तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्थान पर डिपॉजिट होंगे, फिर इस पर न्यू कोरल्स क्या होंगे, डेवलप होंगे, न्यू कोरल्स डेवलप्ड, न्यू कोरल्स क्या होते हैं आपके, जो है डेवलप्ड होते हैं। फिर से वो मरेंगे, फिर से क्या होंगे आपके, जो है डेवलप्ड, फिर से वो मरेंगे, तो क्या होगा, इनके फिर से आपके डेड होंगे, फिर से इनके ऊपर न्यू कोरल डेवलप होंगे आपके। इस तरीके से जब एक ही प्लेस पर कंटिन्यूसली फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन होते रहता है, तो वही जब फिर समुद्र से बाहर आ जाएंगे तो वो क्या बन जाते हैं आपके, जो है आइलैंड्स बन जाते हैं। आ रही बस समझ में, कंटिन्यूस डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स, कंटिन्यूस डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स, कंटिन्यूस डिपोजिशन होते रहेगा एक ही जगह, सॉरी सेडिमेंट बोलता हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन होते रहेगा एक ही जगह पर। तो ये जब सागर से इस तरीके से बाहर आ जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, आइलैंड्स बन जाएंगे। इसे हम लोग क्या कहते हैं, कोरल आइलैंड्स कहते हैं। आगे बस समझ में। तो कोरल आइलैंड्स क्या है आपका, जो है कोरल डिपॉजिट से बनते हैं। मतलब कोरल क्या है, तो ये मेनली जो है ओशनिक क्रिएचर्स है, डिपेंडेंट फॉर देयर फीड इन फॉर ऑन कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट पे क्या होते हैं, अपने भोजन के लिए डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए दैट्स वाई रिच इन देयर बॉडी, रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट। इनको शरीर में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा होता है। और फाइनली जब मरते हैं तो आगे बस समझ में। तो इस तरीके से कोरल आइलैंड्स बनते हैं, है ना। तो अभी पढ़ेंगे कोरल आइलैंड्स में, जैसे हमारा जो लक्षद्वीप है अरबियन सी वाला, मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स आर द एग्जांपल ऑफ कोरल आइलैंड्स, है ना। मालदीव, है ना, जो मालदीव एक हमारी नेबरिंग कंट्री है, ये पूरा का पूरा क्या है आपका, जो है एक कोरल आइलैंड्स है। आगे बस समझ में। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो कोरल आइलैंड्स भी, तो यहाँ पे कुछ कोरल आइलैंड्स भी मिलते हैं, कोई ऐसे फेमस एग्जांपल नहीं है इन आपके जो है अंडमान निकोबार में कोरल आइलैंड्स का। बट क्वेश्चन आ जाए कि अंडमान निकोबार में कोरल आइलैंड्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, तो उसका आंसर क्या होगा कि सम ऑफ आइलैंड्स आर नोन एज द, है ना,
एग्जाम्पल ऑफ कोरल आइलैंड्स, तो ये ध्यान में रख लेना है। चलिए, तो ये हो गया आपका कोरल आइलैंड्स क्या होते हैं। अब अंडमान निकोबार की एक लोकेशन देखते हैं हम लोग, जो है सबसे नॉर्थ में जो है उसका नाम है नॉर्थ अंडमान, उसके बाद है मिडिल अंडमान, उसके बाद है साउथ अंडमान, और फिर है आपका जो है एक लिटिल अंडमान। तो ये अंडमान ग्रुप, तो अंडमान ग्रुप में ये 4 बड़े आइलैंड ग्रुप्स है। ये हो गया अंडमान आइलैंड ग्रुप। उसके बाद है निकोबार, कार निकोबार, फिर लिटिल निकोबार, लास्ट में ग्रेट निकोबार। तो ये हो गया आपका जो है निकोबार ग्रुप्स। तो ये 2 मेन आइलैंड ग्रुप्स है। पहली बात तो याद रखना, सीक्वेंस याद रखना है यहाँ पर आपको, ये आपको क्या याद रखना है, सीक्वेंस याद रखना है। क्लियर है। तो नॉर्थ अंडमान के भी सबसे नॉर्थ में छोटा सा एक आइलैंड है लैंडफॉल आइलैंड। तो कभी क्वेश्चन आ जाए नॉर्थ मोस्ट आइलैंड ऑफ अंडमान ग्रुप, तो हो जाएगा लैंड, है ना, लैंडफॉल आइलैंड। एक छोटा सा आइलैंड है आपका लैंडफॉल आइलैंड। तो नॉर्थ मोस्ट आइलैंड दैट इज द लैंडफॉल, और साउथ मोस्ट तो ग्रेट निकोबार है यहाँ पे, इज द साउथ मोस्ट है। तो पहले तो याद रखना पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर की नया नाम क्या हो गया आज की डेट में, क्या नाम हो गया, विजयपुरम। तो विजयपुरम लोकेटेड इन विच अंडमान, इसमें से किस पर है, ये क्वेश्चन आएगा, किस पर है, किस पर है, साउथ अंडमान पर है। ये कहाँ पर है आपका जो है विजयपुरम, पुराना नाम पोर्ट ब्लेयर। तो लोकेटेड इन साउथ अंडमान। एक पॉइंट याद रखना है, 2 वॉल्केनो आइलैंड्स बताए थे मैंने, वो कहाँ पे मिलेंगे, तो वो है आपके, एक बैरन आइलैंड होगा इधर, यहाँ पर कहीं बैरन आइलैंड, आपका जो है बैरन आइलैंड यहाँ पर होगा। बैरन आइलैंड, और उसके ऊपर में इधर कहीं पर होगा आपका नारकोंडा। कौन सा होगा आपका जो है नारकोंडम आइलैंड। नारकोंडम आइलैंड। चले, तो ये हो गया आपका। उसके बाद याद रखना है अंडमान निकोबार आइलैंड्स के बीच में जो दोनों को सेपरेट करता है उस चैनल का नाम, तो उन दोनों के बीच जो चैनल है उसका नाम है 10 डिग्री चैनल। तो चैनल 10 डिग्री चैनल सेपरेटेड या separates the Andaman group and Nicobar island groups.
क्लियर है? एक पॉइंट याद रखना है। दूसरा, फिर साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में एक पैसेज है जिसका नाम है डंकन पैसेज। ये क्वेश्चन आता है। डंकन पैसेजेस या पैसेज जो है लोकेटेड इन बिटवीन, किसके किसके बीच में हो गया? साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बीच में हो गया। तो ये पॉइंट याद रखना है। हाँ, ट्राइबल ही रहती है। और ठीक, आते हैं उस पर भी आएंगे लास्ट में। यहाँ तक क्लियर हो गया? उसके अलावा आपका उधर एक म्यांमार का एक आइलैंड है जिसका नाम है कोको आइलैंड। एक नॉर्थ में जाएंगे तो म्यांमार का एक आइलैंड पड़ेगा कोको आइलैंड। कौन सा आइलैंड पड़ेगा? कोको, राइट। कोको आइलैंड में आ जाओ। यहाँ पर एक कोको आइलैंड मान लो, किसका है? म्यांमार के कंट्रोल में है। चाइना ने उसके साथ कोको आइलैंड, ये म्यांमार का है, इंडिया का नहीं है। किसका है आपका? जो है म्यांमार का है ना। चाइना ने वहाँ पे मिलिट्री बेस बना रखा है म्यांमार से लेकर के। तो इस कोको आइलैंड और जो हमारा नॉर्थ मोस्ट है तो लैंडफॉल या नॉर्थ अंडमान जो बड़ा आइलैंड उसको लेंगे। इन दोनों के बीच में एक फिर से चैनल है। यहाँ पर जो उस चैनल का नाम है कोको चैनल। कोको चैनल याद रख लेना थोड़ा सा। क्या नाम है? कोको चैनल। तो कोको चैनल इन बिटवीन कोको आइलैंड एंड कोको आइलैंड म्यांमार का है। ये थोड़ा सा, तो ये कुछ चैनल्स याद रखने हैं, सीक्वेंस याद रखना है यहाँ पर कि कौन कौन से आइलैंड का क्या क्या सीक्वेंस है। कभी क्वेश्चन आ सकता है आपका जो है, तो सीक्वेंस भी याद रखना है। क्लियर पॉइंट? तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर आते हैं नीचे, इंडिया का साउथ मोस्ट पॉइंट कौन सा बताया था टुकेश बाबू? साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, स्मृति? क्या याद नहीं है? इंदिरा पॉइंट। और इसका एक नाम और क्या बताया था? एक और नाम क्या बताया था? साउथ मोस्ट पॉइंट का एक नाम है आपका यहाँ पर, ये ग्रेट निकोबार में सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया नोन एज द इंदिरा पॉइंट। इसको पिगमेनियन पॉइंट भी कहते हैं। याद आया कुछ? पिगमेनियन पॉइंट भी कहते हैं। तो ये ग्रेट निकोबार पर है। और ये मैंने कहा था कि 2004 के सुनामी में, 2004 की जो सुनामी आई थी उसमें सागर के अंदर चला गया, सबमर्ज अंडर सी। क्लियर है? तो ये हो गया। बाकी मैंने उस दिन नेबरिंग कंट्रीज में बताया था कि इधर जो एंडिंग होता है वहां पर हमारी कौन सी नेबरिंग कंट्रीज है आपका? इधर कौन सी नेबरिंग कंट्रीज पड़ेगी? श्रीलंका तो अलग है। इधर आपका इंडोनेशिया का पार्ट पड़ता है। इंडोनेशिया का एक आइलैंड है सुमात्रा आइलैंड। इंडोनेशिया का एक आइलैंड, इसका नाम क्या है आपका? सुमात्रा आइलैंड, है ना। जस्ट यहाँ पे खत्म होता है। श्रीलंका तो जस्ट नीचे है भारत की, है तो यहाँ पर ही है। ठीक है, तो ये याद रखना है। अंडमान निकोबार से
सटा हुआ कंट्री कौन सी है आपकी, जो है सुमात्रा आइलैंड। क्लियर पॉइंट। और इन दोनों के बीच में जो चैनल है ग्रेट निकोबार और सुमात्रा आइलैंड के बीच में, उस चैनल का नाम क्या बताया था, क्या बताया था भाई, बताओ। हाँ भाई, स्टेट का ही नाम है, क्या नाम है। नहीं नहीं, यहाँ पे एक चैनल बताया था, ग्रेट चैनल। दोनों के बीच में जो चैनल, उसका क्या नाम है आपके, जो है ग्रेट चैनल। है तो उसी के अंदर भाग जुड़ा हुआ है, लेकिन है तो हमारे टेरिटोरी में ही ना। ठीक है। हाँ, वो तो डेफिनेटली इंडिया के जो रीजन्स है उसका पूरा वर्ल्ड के कंटेक्स में हम लोग मैरीटाइम बाउंड्री को भी डिफाइन कर रखा है, कौन सा रीजन कहाँ। इंडियन ओशन तो पूरा बड़ा है, इस इंडियन ओशन में हमारा जो है, जो कंट्रोल है वो 200 नॉटिकल माइल्स तक है। 200 नॉटिकल, है ना, नॉटिकल माइल्स। ई जेड वाला जो रीजन कहलाता है, ई जेड। इसके बाद वाला ओपन सी आता है, उसके बाद ओपन सी का मतलब उसमें सभी कंट्रीज का कंट्रीब्यूशन रहता है। या तो ई जेड इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन कहते हैं। 200 नॉटिकल माइल्स को क्या कहते हैं, नॉटिकल माइल्स है, एन एम का मतलब नॉटिकल, है ना, नॉटिकल माइल्स। नॉटिकल माइल्स इज द यूनिट ऑफ सी डिस्टेंस, मेजर करने की यूनिट है आपका। समुद्र में दूरी मापने की जो यूनिट है उसका नाम क्या है, नॉटिकल माइल्स। तो 200 नॉटिकल माइल्स तक किसी भी कंट्री का क्या होता है, जिसको हम लोग ई जेड कहते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। तो हमारा या किसी भी कंट्री का जो, हाँ, यूनिवर्सल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे एक ट्रीटी हुई थी, अनक्लोज कहते हैं। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। तो इस संधि के अनुसार कितने कितने एरिया तक किसका राइट्स होगा वो पूरा डिफाइन किया गया। तो थोड़ा सा बताऊंगा बाद में। तो अभी यहाँ पर ध्यान रखना कि इस तरीके से डिफाइंड है। तो कहने का मतलब इंडिया के टेरिटोरी से 200 नॉटिकल माइल्स तक जो भी रीजन होगा वो हमारे कंट्रोल में आएगा। वहाँ के जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्सेस है उसका यूज हम लोग कर सकते हैं। तो उसको एक अलग से थोड़ा सा बता दूंगा, कहीं काम आएगा। तो यहाँ तक क्लियर हुआ आपका। तो यहाँ पर क्या याद रखना है, ग्रेट चैनल याद रखना है कि ग्रेट चैनल सेपरेटेड द इंडोनेशिया टू इंडिया, सेपरेटेड द इंडोनेशिया टू इंडिया। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, और कहाँ पर है ये आपको ध्यान में रखना है। तो पहले तो ये सभी पॉइंट्स ऊपर से नीचे सीक्वेंस याद रखना है। सीक्वेंस दे सकता है आइलैंड्स का, जो है कौन कौन सा क्या क्या है, ये पूरा का पूरा ध्यान में रखना है। इसके अलावा कुछ आइलैंड्स के नाम चेंज किए गए 2018 के आसपास। आपके जो है प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे, और सुभाष चंद्र बोस की 75वीं जयंती थी। तो उसमें से कुछ आइलैंड्स के नाम उन्होंने चेंज किए रीजन्स में। तो उनमें से कुछ आइलैंड्स एटलस में देखेंगे, तो जैसे कुछ आइलैंड्स के नाम है आपका, तो कुछ आइलैंड्स के नाम जैसे रॉस आइलैंड था पहले एक, आपका जो है रॉस आइलैंड था एटलस में। रॉस आइलैंड था, तो उस रॉस आइलैंड का नाम चेंज करके कर दिया सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। पहले नाम क्या था, ओल्ड नेम रॉस आइलैंड, न्यू नेम क्या हो गया आपका, बोस आइलैंड। एक रॉस का चेंज कर दिया बोस, राइट। एक नील आइलैंड था, नील आइलैंड, उसका नाम कर दिया शहीद आइलैंड, शहीद।
शहीद आइलैंड कर दिया। और एक था आपका जो हैवलॉक आइलैंड, हैवलॉक, इसका नाम कर दिया स्वराज आइलैंड, स्वराज। तो ये तीन आइलैंड्स का नाम चेंज किया गया था मोदी जी के द्वारा 2018 में, है ना। सुभाष चंद्र बोस की 75th एनिवर्सरी थी, बर्थ एनिवर्सरी थी उसमें, ठीक है। और अभी नाम चेंज किया आपका पोर्ट ब्लेयर का तो विजयपुरम। तो ये कहीं जोड़ करके हो सकता है क्वेश्चन बना दे। तो अंडमान निकोबार में इतने चीजें याद रखना है पहली बात। इसके अलावा कुछ इसकी हाईएस्ट पीक देखते हैं। हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड, तो उसका नाम है सैडल पीक, और ये नॉर्थ अंडमान में मिलेगा। हाईएस्ट पीक ऑफ, है ना, तो सैडल पीक, और ये नॉर्थ अंडमान में मिलेगा, सैडल पीक। सैडल पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान आइलैंड ग्रुप। एक पॉइंट ये याद रखना है, ठीक है। तो ये दोनों की हो गई। और सिर्फ निकोबार में जाएंगे तो एक ग्रेट निकोबार में धुलियार चोटी मिलेगी। धुलियार पीक, तो ये केवल निकोबार आइलैंड के हाईएस्ट पीक है, धुलियार। धुलियार पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ निकोबार ग्रुप, हाईएस्ट पीक ऑफ निकोबार ग्रुप। और दोनों की पूछेगा तो सैडल पीक है, राइट। और ओनली अंडमान पूछेगा तो भी सैडल पीक। कहाँ पर है तो नॉर्थ अंडमान में है वो वाला, और ये कहाँ पर है तो आपका जो है ग्रेट निकोबार में। ये कौन सा है आपका ग्रेट निकोबार, है कि नहीं, और ये नॉर्थ अंडमान में, ये भी याद रखना है। तो एक पॉइंट याद रखना है, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो यहाँ के कुछ ट्राइब्स के नेम है वो याद रखना है। एक है आपका ओंग्स, यहाँ पे जो ट्राइब मिलती है उसका नेम ओंग्स है एक आपका। और ओंग्स ये मिलती है आपकी छोटा निकोबार, लिटिल निकोबार में, फोन इन लिटिल निकोबार। कहाँ मिलता है आपका, लिटिल निकोबार में, क्लियर है। और ये निग्रोइड में आते, निग्रोइड मतलब जो अफ्रीका के लोग दिखाई देते हैं काले काले, वैसी। तो मोस्ट ऑफ द हमारे यहाँ की निग्रोइड, निग्रोइड में आएंगे। उसके अलावा जो है एक है सेंटिलीज, ये अभी तक की सबसे, अभी भी ओल्डेस्ट ट्राइब ग्रुप में आता है। सेंटिलीज आइलैंड ग्रुप मिलेगा आपको, इधर ही देखेंगे तो सेंटिलीज आइलैंड ग्रुप मिलेगा। ये अभी भी जो है सबसे एंशियंट ट्राइब में आता है। अभी भी ये उसी टाइप से रहती जैसे पहले रहती थी, और इनको प्रोटेक्ट करके रखा है गवर्नमेंट ने। वहां पे कोई भी नहीं जा सकता। एक बार एक दो लोगों ने जाने की कोशिश की, इन्होंने मार दिया तीर धनुष से। सेंटिलीज आइलैंड में है, सेंटिलीज आइलैंड में ही आपका सेंटिलीज करके एक ट्राइब ग्रुप है जो सबसे एंशियंट में आएगा। अभी भी वो आदिम जमाने टाइप के ही रहते हैं, अपने क्षेत्र में ही, किसी का इंटरफेरेंस वो पसंद नहीं करते हैं। कोई तुम चले जाओगे तो थोड़ी देर बाद ऊपर पहुंचा दिए जाओगे, कितना भी चिल्लाते रहो। आगे बस समझ में, ये याद रखना। फिर है जारवा, लिख लिया। फिर है आपका जारवा, ये मिडिल एंड साउथ अंडमान में मिलता है। ह्यूमन स्पीसीज ग्रुप है वो, ह्यूमन स्पीसीज। ओंग्स नहीं, ओंग्स जो आता है ह्यूमन, मानव प्रजाति में निग्रोइड में आएंगे। जो अफ्रीका के लोग दिखाई थे काले काले, उनको निग्रोइड स्पीसीज में रखा जाता है।
तो मिडिल जारवा जो है मिडिल एंड साउथ अंडमान, जारवा जो है मिडिल एंड साउथ। तो ओंग्स जो है, तो मोस्टली जितने भी देख रहे हैं सब निग्रोइड में ही आते हैं, ये सभी निग्रोइड ह्यूमन स्पीसीज में आते हैं। चाइना के लोग मंगोलाइड में आते हैं, चाइना के लोग दिखाई देते हैं आपको, जो शकल सूरत अलग अलग दिखाई देती है ना भाई। तो जो अफ्रीका के लोग हैं काले काले दिखाई देते हैं, उनको निग्रोइड ग्रुप में रखते हैं हम लोग। चाइना के लोग जो दिखाई देते हैं चाइना जापान साइड में, वो निग्रोइड मंगोलाइड में आते हैं ना। तो अलग अलग मंगोलाइड, ये चाइना याद रखना मंगोलाइड, और निग्रोइड अफ्रीका याद रखना। तो ये दो ह्यूमन स्पीसीज ग्रुप है जो शकल सूरत के आधार पर नाम दिए गए। तो निग्रोइड हो तो मोस्टली सभी निग्रोइड में आएंगे, जारवा। तो ये 3 याद रख लेना। इसके अलावा जो है 2 अलग नाम दे रहा हूँ, वो मंगोलाइड में आएंगे। एक है सैम्पेन या सोम्पेन, सोम्फेन, ये आपका ग्रेट निकोबार में मंगोलाइड ग्रुप में आएंगे। मंगोलाइड मतलब चाइना के टाइप के दिखाई देंगे। ट्राइब्स में भी अलग अलग होता है ना, जैसे नॉर्थ ईस्ट के लोग जाएंगे तो अलग दिखाई देते हैं। नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश नागालैंड के लोग कैसे दिखाई देते हैं, देखे हो कभी भी, चाइना टाइप के दिखाई देते हैं, तो मंगोलाइड में आते हैं। उसी प्रकार अंडमान निकोबार में भी जो चाइना टाइप के लोग दिखाई देते हैं उसको हम लोग किस में रखते हैं, मंगोलाइड में रखते हैं। उसका एक नाम क्या है, सोम्पेन ट्राइबल ग्रुप, और एक है निकोबारीज। तो निकोबारीज में भी जो मिलेंगे चाइना टाइप के लोग दिखेंगे वहां पे मंगोलाइड में। ये दोनों ग्रेट निकोबार में है। तो वैसे तो आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, बस नाम पूछेगा कहाँ पे, लेकिन कभी कुछ एग्जाम्स में ये भी पूछा हुआ है कि निग्रोइड में कौन सा आता है, मंगोलाइड में कौन सा आता है। तो ये दो मंगोलाइड में आते हैं सोम्फेन एंड निकोबारिस, जो ग्रेट निकोबार में मिलते हैं, मतलब कहने का मतलब निकोबार वाले में। और ये जारवा सेंटिलीज ओंग्स ये अफ्रीका टाइप के दिखाई देंगे। आगे बस समझ में, तो ये पॉइंट्स याद रखना है। तो ये हो गए बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप। इसके अलावा कुछ अदर द्वीप्स में आते फिर आपका काम हो जाएगा। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए काफ़ी है। इसके बाद कुछ अदर आइलैंड्स, अंडमान निकोबार हो गया क्लियर है। तो अंडमान निकोबार में इतने आइलैंड्स लिख लिया, स्मृति हो गया। उसके बाद आपका कुछ अदर्स में आएंगे। तो अदर्स में एक है यहाँ पे गंगा सागर आइलैंड, गंगा सागर जहाँ पे गंगा नदी और गिरती है, गंगा नदी के मुहाने पर है, एट द माउथ ऑफ गंगा रिवर, गंगा सागर आइलैंड। ये एल्यूवियल डिपॉजिट से बना हुआ है, एल्यूवियल डिपॉजिट से बना हुआ है गंगा सागर आइलैंड। राइट। दूसरा फिर आपका एक पहले यहाँ पे था एक उड़ीसा में व्हीलर आइलैंड, इसका ओल्ड नेम था व्हीलर आइलैंड, लेकिन अब इसका नाम हो गया APJ अबुल कलाम। APJ अबुल कलाम आइलैंड, इसका नाम क्या हो गया अब आपका, है ना। यहाँ से मिसाइल लॉन्च की जाती, मिसाइल लॉन्चिंग पैड यहाँ पर है। व्हीलर आइलैंड कहाँ पर, उड़ीसा, उड़ीसा के तट पे चिल्का झील के पास में, चिल्का लेक के पास में। उड़ीसा में लिख लीजिएगा व्हीलर आइलैंड, पहले नाम था व्हीलर, अब क्या नाम हो गया, APJ अबुल कलाम आइलैंड। और उस जानते APJ अबुल कलाम मिसाइल मैन कहलाते थे, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, मिसाइल लॉन्चिंग पैड है। आ गई बात समझ में। और उसके बाद आ जाओ, एक है श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पर है श्रीहरिकोटा।
श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में एक आइलैंड है। और यहाँ पे सैटेलाइट लॉन्चिंग पैड है हमारा। सैटेलाइट लॉन्चिंग पैड। सैटेलाइट लॉन्चिंग पैड कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। तो ये दो अलग से आइलैंड्स याद रखने आप लोग को। तो ये हो गए आपके जो है आइलैंड्स ऑफ अंडमान निकोबार ग्रुप। आइलैंड्स ऑफ अंडमान निकोबार ग्रुप में क्लियर पॉइंट। तो इतने पॉइंट्स याद रख लेने, मतलब बे ऑफ बंगाल के हो गए। तो इतने आइलैंड्स आपको बे ऑफ बंगाल में याद रखने हैं। क्लियर। तो ये हो गए आपके बे ऑफ बंगाल के आइलैंड्स। अब इसके बाद आ जाओ अरबियन सी वाले आइलैंड्स में। तो अरबियन सी में जो आइलैंड ग्रुप है उसका नाम क्या है? लक्षद्वीप। क्या नाम है आपका जो है? लक्षद्वीप। कैपिटल क्या है? क्या कैपिटल है टुकेश? कैसे काम चलेगा? लक्षद्वीप ही है। और याद करो। कावारत्ती ना, कावारत्ती। अच्छे से याद नहीं हुआ है ना अभी, कॉन्फिडेंस। कावारत्ती कैपिटल है, ठीक है। तो ये लक्षद्वीप याद रखना है पहली बात। तो लक्षद्वीप जो है कोरल आइलैंड्स के एग्जांपल्स है। एग्जांपल्स ऑफ कोरल आइलैंड्स, पहला पॉइंट ये याद रख लो। ये केरल से लगभग 280 किलोमीटर की दूरी से स्टार्ट होते हैं। केरल से 280 किलोमीटर के डिस्टेंस में है आपका जो है। इसमें लगभग 31 आइलैंड्स है जहाँ पे सेटलमेंट्स मिलता है। अप्रोक्स 36 टोटल है, उसमें 11 पर सेटलमेंट है। 36 टोटल है जिसमें 11 पर क्या है आपका जो है, ऑन विच 11 पे सेटलमेंट मिलता है, लोग रहते हैं, सेटल्ड है। आगे बस समझ में। लक्षद्वीप ग्रुप में कितने हैं? 36 है, जिसमें से 11 में क्या मिलते हैं? सेटल्ड मिलते हैं, राइट। उसके बाद लिख लिया, चलो आगे। स्मृति कहाँ खो गए? लिख लिया? हाँ तो लिखो ना, तो काहे टेंशन ले रहे हो? हैं बचा है उसको तुरंत कंप्लीट करो, बाद में कभी नहीं आता है। जो करना है अभी कर डालो। जीवन के मजे लेना है, ले डालो। कल का क्या भरोसा। पढ़ना भी है, पढ़ाई में मजे लो तो पढ़ाई के मजे लो, है ना। जो जिस समय जो काम करो उसके पूरे मजे लो। पढ़ रहे तो पढ़ाई के मजे लो, घूम रहे तो घूमने के मजे लो। ये नहीं कि पढ़ने में यहाँ बैठे हो ध्यान कहीं और है, तो वो नहीं होना चाहिए। घूम रहे हो तो फिर घूमने में पूरा मजा होना चाहिए पूरा। उस समय ये नहीं कि पढ़ना बाकी उस समय ध्यान में चलना चाहिए, अभी जरूरी नहीं है। तो जिस समय जो काम करो पूरा फोकस होके कर डालो, समझ गए। ये जीने का तरीका है। अदरवाइज हम लोग क्या होते हैं, यहाँ बैठे हैं सोच रहे यार उधर घूमने जाना है, उधर घूमने जाना है, कोई फ्रेंड इंतजार कर रहा होगा ये आज, तो यहाँ पे ध्यान है ही नहीं। पर बैठे हो यहाँ पे, लेकिन ध्यान कहीं और है, मन कहीं और है। तो फिर ऐसे में ये पढ़ाई जो हो रही है वो कोई काम की नहीं है। घूम रहे हो उस समय भी दिमाग चल रहा है कि यार ये पढ़ना बाकी, वो पढ़ना बाकी, कल रिवीजन होना बाकी, वो टेस्ट बाकी है, तो घूमने का भी कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए कहा कि जो जहाँ पर जैसे जिस समय हो उस समय उसका एंजॉय करो, तो उससे क्या होगा, कोई भी काम अच्छे से हो पाएगा और उसका आनंद भी ले पाओगे। नहीं तो फिर हम लोग जो है उसको एंजॉय नहीं करते और जो नहीं है उसके पीछे
ना पैदल चल रहे हो तो पैदल का मजे कर लो, गाड़ी है तो बाइक का मजे लो, नहीं है तो साइकिल के मजे लो। ठीक है, चलिए अब आते हैं मालदीव। लक्षद्वीप के जो साउथ में एक कंट्री है उसका नाम क्या है आपका जो है, ये लक्षद्वीप हो गया, यहाँ पर एक मालदीव, मालदीव एक आइलैंड है। तो इन दोनों के बीच में जो चैनल है उसका नाम क्या बताया था मैंने, 8 डिग्री चैनल, याद आया। तो 8 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है, लक्षद्वीप को, लक्षद्वीप को किससे अलग करता है, मालदीव से, है कि नहीं। और लक्षद्वीप का सबसे बड़ा आइलैंड है उसका नाम है मिनिकॉय आइलैंड, सबसे बड़ा और सदर्न मोस्ट आइलैंड है, इसका नाम है मिनिकॉय आइलैंड, लार्जेस्ट एंड सदर्न मोस्ट, लार्जेस्ट एंड सदर्न मोस्ट। तो ये चीज़ मिनिकॉय आइलैंड, आगे बस समझ में। तो कभी ये भी आ सकता है कि लक्षद्वीप भी लिखा रह सकता है, या फिर मिनिकॉय और मालदीव के बीच में भी ले सकता है, मिनिकॉय और उसके मालदीव के बीच में। और मिनिकॉय जो है ये आपका जो है किससे अलग होता है, तो मिनिकॉय जो अलग होता है वो याद रखना है, ये यहाँ पर 9 डिग्री चैनल है, क्या यहाँ पर 9 डिग्री चैनल। तो 9 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में हो गया, मिनिकॉय आइलैंड एंड रेस्ट ऑफ लक्षद्वीप, रेस्ट ऑफ आइलैंड्स ऑफ लक्षद्वीप। आगे बस समझ में है ना, मिनिकॉय हो गया सदर्न मोस्ट, उसके नीचे आ गया 8 डिग्री, फिर मालदीव आ गया, मिनिकॉय के ऊपर हो गया आपका 9 डिग्री। तो 9 डिग्री किसके किसके बीच में हो गया, कभी क्वेश्चन आ जाए तो जो सदर्न मोस्ट आइलैंड है मिनिकॉय, और रेस्ट ऑफ आइलैंड जो बचे हुए आइलैंड्स है उनके बीच में क्या पड़ेगा आपका जो यहाँ पर 9 डिग्री चैनल पड़ेगा। आगे बस समझ में, क्लियर हुआ नहीं स्मृति, 8 डिग्री 9 डिग्री। तो ये लक्षद्वीप के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन आपको याद में रखनी है, ध्यान में रखनी है। तो यहां तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए, चले आगे। लिख लिया स्मृति, हो गया, पिछले वाला भी हो गया। चलिए अब आ जाओ कुछ अदर्स में। तो अरब सी में ही कुछ अदर्स में आएंगे। तो मुंबई कौन सा आइलैंड पर है, कभी सुना है नाम, मुंबई जो है किस आइलैंड पर है। मुंबई, मुंबई का नाम तो सुना ही होगा, तो कभी ये सुना है कि मुंबई किस आइलैंड पर है ना। तो मुंबई जो है आइलैंड है सालसेट आइलैंड, सालसेट आइलैंड पर है। आपका जो है सालसेट आइलैंड, मुंबई इज लोकेटेड एट सालसेट आइलैंड। और मुंबई के पास में ही एक दो और आइलैंड है यहीं पर आपके आसपास जो है एटलस में, एलिफेंटा आइलैंड नियर द मुंबई लिख देना, एलिफेंटा आइलैंड, बूचर आइलैंड, तो ये दो नाम याद रखना, बूचर आइलैंड, एलिफेंटा एंड बूचर आइलैंड। और भी है कई सारे, दो याद कर लो काफी है। आगे बस समझ में, दीज आर आल्सो लोकेटेड नियर द मुंबई। और लास्ट में जो है दो आइलैंड्स याद कर लो, यहाँ पर है बे ऑफ सॉरी गल्फ ऑफ खंबात, कैम्बे बे में है एक अलिया बेट, बताया था उस दिन में, अलिया बेट एंड खड़िया बेट, खड़िया बेट।
आलिया बेट एंड खड़िया बेट आइलैंड, आलिया भट्ट नहीं, आलिया बेट एंड खड़िया बेट, ये दोनों आइलैंड्स है बे ऑफ कैम्बे बे में। पेट्रोल के लिए गुजरात में आएंगे, गुजरात के भाग में पड़ेंगे। आलिया बेट एंड खड़िया बेट, तेल मिलता है कैम्बे बे, हिंदी में खंबात की खाड़ी कहते हैं, इंग्लिश में है कैम्बे बे, हिंदी में इसी को खंबात की खाड़ी कहते हैं, गल्फ ऑफ खंबात। और लक्षद्वीप में नारियल के वृक्ष मिलते हैं, लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा क्या मिलते हैं, नारियल। तो मेरे ख्याल से आइलैंड के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए काफी है। तो ये हो गए आपके जो है तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आप लोग को। तो ये इतने द्वीप याद कर लेना। एक आर्टिफिशियल द्वीप है वेलिंगटन द्वीप केरला में, वेलिंगटन आइलैंड केरला में जो है, वेलिंगटन आइलैंड केरला में है आपका, आर्टिफिशियल है, मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, आर्टिफिशियल द्वीप है केरला में। और एक लास्ट है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप, असम में है, ब्रह्मपुत्र रिवर पे, माजुली आइलैंड, माजुली आइलैंड, माजुली आइलैंड कहाँ पर है, असम में है, लार्जेस्ट रिवर आइलैंड ऑफ वर्ल्ड, लार्जेस्ट रिवर आइलैंड समझ गए, नदी में बना हुआ है, लार्जेस्ट रिवर आइलैंड ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड का है। कौन सी नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, इन ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ये भी ध्यान रख लेना और सब पढ़ लेना, याद कर लेना। तो ये आपके मेन फिजिकल में इतना, फिर कल हम लोग देखेंगे लेक, झीले वाले देखेंगे, कुछ बीचेस देखेंगे, कुछ वाटरफॉल्स देखेंगे, ठीक है। तो इतना कम से कम। और एटलस जाके देखना, एटलस है ना, यहाँ पर भी थोड़ा सा एक एटलस खोलने का ऑप्शन रहता है, लेकिन अभी वो देख लूँगा, ठीक है, कैसे आता है तो उसको भी देख, एटलस भी देख लेना एक बार जाके, जितना पढ़ाया उसको जाके आज कम से कम एटलस में खोल करके हाईलाइट कर लेना है, और साथ साथ याद भी रखना है, तब याद रहेगा, ठीक है। तो उससे फिर आपको याद करने में आसानी होगी। फिर उसके बाद एक टेस्ट लेंगे, ठीक। इस संडे को तुम्हारी एक संडे को रखूँगा क्लास तुम्हारी बैकअप, एक मैराथन क्लास के नाम से, तो उसमें तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा